श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान ने आगे हमें एक बात ये कही थी कि न ही असन्न्यस्त संकल्पो, जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया, सम्यक न्यास मैंने पूरी तरह से त्याग, तो जिसने संकल्पों का त्याग नहीं किया वो कभी योग की दिशा में पैर ही नहीं रख सकते हैं। योगी भवति कश्चन, वो बन ही नहीं सकता योगी, अपने आप को कितना भी कह ले। इसने चाहे कितना भी जीत लिया हो अपने को। और यहाँ क्या कहा, सर्व संकल्प सन्यासी, जिसने सारे संकल्पों का त्याग किया है। अब यहाँ संकल्प का क्या मतलब है? वहाँ उन्होंने एक साधन बताया था, योगी की व्याख्या बता दी थी कि अगर कोई अपने आप को योगी कहता है और संकल्पों का खजाना है उसकी इच्छाएं भरी पड़ी है, अपने को योगी कहलाने की भी इच्छा भरी पड़ी है, वो तो डुबाने वाली बात है ना। तो वो कभी योगी हो ही नहीं सकता। भगवान ने कह दिया सावधान रहो, तुम अपने आप के लिए, हमने दूसरे की जांच के लिए हमें कुछ पता चल गया ऐसा नहीं सोचना। हमारे अंदर में जो मूवमेंट है विचारों की या इच्छाओं की या अपने लिए कल्पनाओं की, उसमें सावधान कर रहे। हमेशा ये कोई बातें होती है तो ज़्यादातर हमने अपने आप में पहले जांच कर लेनी। हम दूसरों पर अप्लाई करते हैं कि वो अपने आप को ये बड़ा कहता है पर देखो इसमें लिखा है और वो नहीं हो सकता। अरे तू अपने आप को, तू उनकी जांच करने वाला कौन? तेरे तराजू से वो तोलेगा तू। और योगी को पहचान कैसे सकेगा तू? तूने सारे संकल्पों का संन्यास किया है तो तू पहचान ही नहीं सकेगा योगी कौन, ज्ञानी कौन। ज्ञानी को अज्ञानी कैसे पहचानेगा, योगी को अयोगी कैसे पहचानेगा? और हम स्वयं क्या योगी हैं, हम स्वयं क्या ज्ञानी हैं, हम क्या साक्षात्कारी हैं? हमने सत्य जान लिया। जब तक सत्य तत्व को हमने नहीं पाया तब तक हम कभी भी किसी के लिए क्यों कुछ नहीं दे सकते निर्णय, है ना। तो यहाँ भगवान ने ये कह दिया कि सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिसके जीवन में अब कोई इच्छा नहीं रह गई, संकल्प विकल्पों से रहित है उसका पूरा, उसका चित्त जो है एकदम कोरी पाटी है। उसमें कुछ भी अब नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई फल की कामना नहीं है, कोई कर्म करने का अहंकार नहीं है, साधना का अहंकार नहीं है, कुछ पा लिया। हमारे गुरुदेव कहते थे जो कहता है कि मैंने आत्मा को जान लिया उसने जाना ही नहीं, और जो कहता है नहीं जाना उसने तो बेचारे ने जाना ही नहीं, वो सच कहता है। पर जो कहता है कि मैंने जान लिया उसने भी नहीं जाना, क्योंकि आत्मा जानने में आने वाला विषय नहीं है। एक में जानने वाला हो, एक जानने में आने वाला आत्मा, तो आत्मा सीमित हो गया, मैं उससे बड़ा हो गया। जो जाना जाता है तो वो हमारी सीमा से अंदर हो गया ना, तो वो तो झूठ है बिल्कुल। अगर कोई ऐसे कहते हैं तो क्योंकि आत्म तत्व को जिसने जाना वो वही हो जाता है, तो दूसरा कोई उसको दिखता ही नहीं। अगर एक कहे कि मुझे आत्मज्ञान हो गया और आप सब अज्ञानी है तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो आत्मज्ञानी हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको तो कोई अज्ञानी दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ये एक सत्य है, परंतु दिखता है क्यों? क्योंकि खुद उसी में से चल के भी आया है। तो खुद की जो स्थिति थी उसके आधार से वो अब विशेष रूप से उन लोगों की स्थिति समझ पा रहा, और इसीलिए मौका होता है और सामने जिज्ञासु होता है तो कोशिश करता है अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी जानकारी के माध्यम से, अपनी साधना के अनुभवों के माध्यम से कि जितनी हो सके उनको सहाय करे, कि वो जिस नीचे की सीढ़ी पर है वहाँ से हम थोड़ा हाथ ही करके उसको ऊपर चढ़ा सके, पकड़ के, हैं। उसको तिरस्कार करके या ऐसे तुम कभी नहीं जा पाओगे ऐसे नहीं कहते,
परंतु मैं जानता हूँ और तुम नहीं जानते, ये भी गलत है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हें मेरे से कुछ लाभ मिलता है तो मैं देने को राजी हूँ। हम दोनों चल रहे हैं, कोई 2 कदम आगे है, कोई 2 कदम पीछे है, हैं? तो इसी प्रकार से भगवान हमें सावधान करते हैं कि सारी इच्छाओं का, संकल्प विकल्पों का, जिसने मन को अमन कर दिया, चित्त उसका रहा ही नहीं, चित्त गल गया अब, तो वो योगी है। योग के सिंहासन पर आरूढ़ हो चुका। और योग क्या है, योगारूढ़ क्या है? क्योंकि संकल्प ने ही हमको परमात्मा से अलग कर रखे। तो संकल्प रहित हो गया तो परमात्मा से मिलन हो गया, वही योग है। दोनों का परस्पर मिलना वही योग है, जुड़ना। अब वो परमात्मा से इसीलिए एक हो माता जी गए। संन्यास जरूरत होती है ना। हाँ, क्योंकि संकल्प, अगर हम गृहस्थी में हैं तो संकल्प विकल्प तो आते ही रहते हैं, इसीलिए हमको सन्यासी होना जरूरी होता है। तो संन्यास मन का करना जरूरी है, उसमें जागृत रहना है कि जितना भी हो सके देह भाव लेके या कुछ इच्छाओं की पूर्ति की भावनाओं के साथ जो संकल्प होता है वो बाधक है। देह निभाव या तो परमात्मा हमसे कुछ करवाना चाहता है, परिस्थितिवश हमें कुछ संकल्प लेने पड़ते हैं, है ना। अब परिवार है, या अभी जैसे कुछ क्या, कहीं कुछ बाढ़ आ गई, कहीं कुछ युद्ध में ज़्यादा ये विनाश हो गया। हाँ, जैसे अभी वो बहुत सारा ये पाकिस्तानी ये करते रहे, तो कई सैनिक ये, तो उसमें कोई अपना कोई संस्था या कोई अपना एक विशेष संकल्प लेके वहाँ जाती है, मदद में रहती है। तो इस प्रकार से भगवत कार्य समझ के जो अगर संकल्प कुछ लेना और उसके अनुसार कुछ कर्म करना पड़े तो इसमें अहंकार न मिले तो वो संकल्प तुम्हारा नहीं होगा, वो भगवत प्रेरणा में भगवत कार्य की पूर्ति के लिए होगा। मैं कर रहा हूँ, मुझे समझ आए, ये अगर नहीं होगा तो काम बहुत व्यापकता में होने पर भी तुम इससे मुक्त भी रहोगे। और संकल्प केवल कार्य के साथ, कार्य की पद्धतियों के साथ, कार्य के परिणामों के साथ, जिसके साथ जुड़ा हुआ कार्य है उनके लाभ पूरा पहुंच रहा कि नहीं, ये सब प्रकार के भावों के